अब मंडला और ये महाकौशल विंद पूरा ट्राइब्स ज़्यादा, तो वो सभी को पता है कि मंडला पूरे मध्य प्रदेश में 1/4 ट्राइबल्स हैं, तो बिना उसके कोई भी पार्टी नहीं बना सकती। के चुनाव में कमलनाथ जी से भेंट हुई दादा हीरा सिंह मरकाम की, तो उन्होंने गठबंधन करते करते पूरे चुनाव तक एक सीट पे ले आए, पहले 7 फिर 5। उनकी मंशा नहीं थी करने की, तो इस तरीके से ये काम करते हैं, कैसे हमको धोखा देते हैं। कार्यकर्ता क्या होता है कि चुनाव टाइम पे उनके साथ लग गया कि गठबंधन हो रहा है, ऐसा एक फैला दिए गठबंधन हो रहा और लास्ट में धोखा दे दीजिए। इस तरीके से भी पार्टियों को तोड़ा गया। पार्टी में मैं बता रहा हूँ, नीचे से ऊपर तक कोई अमीर नहीं है, ये पूरी पार्टी गरीब है। और चंदा लेके, और जैसे एक मुट्ठी चावल और 10 रुपये से जो पार्टी को शुरुआत किया है, तो अभी तक आपने देखा होगा जहाँ भी आंदोलन तो हजारों की संख्या में निकल आते हैं, वो खुद अपने खर्चे से आज भी आते हैं, तो एक भरोसा है पार्टी। ओबीसी जाति जनगणना के लिए भी खड़े होते हैं और आरक्षण के लिए भी खड़े होते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक बैठक रखी थी, तो हमको भी आमंत्रित किया था। प्रदेश के सभी जितने भी पार्टियां हैं, उनके प्रदेश अध्यक्षों को बुलाया गया था, तो मैं भी गया था। तो हमने स्वयं ओबीसी के फेवर में बात की। पार्टियां नहीं चाहती, एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, इनको नहीं चाहती कि ये बढ़े, तो ये इकट्ठे हो जाएंगे। तरीके से तोड़ा गया। जब भी कोई पार्टी उभरती तो दोनों ही पार्टी मिलकर, कांग्रेस और भाजपा, हमने देखा है, क्योंकि मैं करीब 15-20 सालों से गोंडवाना से जुड़ा हुआ हूँ, और ब्लॉक से लेकर जिला और अभी प्रदेश के पद पर बैठा हूँ, तो कैसे राजनीति होती है। और हमारे ही लोग, दूसरे नहीं, क्योंकि हम तो रिजर्व सीट से आते हैं। अब मंडला और ये महाकौशल विंद पूरा ट्राइब्स ज़्यादा, तो वो सभी को पता है कि मंडला पूरे मध्य प्रदेश में 1/4 ट्राइबल्स हैं, तो बिना उसके कोई भी पार्टी नहीं बना सकती सरकार। तो वो दोनों ही ऐसा, जैसे पिछले बार 2018 के चुनाव में कमलनाथ जी से भेंट हुई दादा हीरा सिंह मरकाम की, तो उन्होंने गठबंधन करते करते पूरे चुनाव तक एक सीट पे ले आए, पहले 7 फिर 5। उनकी मंशा नहीं थी करने की, तो इस तरीके से ये काम करते हैं, कैसे हमको धोखा दें। तो अपने कार्यकर्ता क्या होता है कि चुनाव टाइम पे उनके साथ लग गया कि गठबंधन हो रहा है, ऐसा एक फैला दिए गठबंधन हो रहा और लास्ट में धोखा दे दीजिए। इस तरीके से भी पार्टियों को तोड़ा गया। और लोकल कैंडिडेट जो चुनाव के लिए, जैसे आपने कहा, तो वो पैसा देना है, इस टाइप का करते हैं कि कैंडिडेट को ही डिस्टर्ब कर दिए। आप तो खैर बहुत लास्ट मोमेंट में टिकट लिए थे, और आपने खुद भी बताया कि पहले बीएसपी से टिकट की मांग की, तो उतना जल्दी कार्यकर्ता नहीं समझ पाता। तो ये गलत बात है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लिया, और ये इसी तरीके से पार्टी को तोड़ा गया। हमारे पार्टी में मैं बता रहा हूँ, नीचे से ऊपर तक कोई अमीर नहीं है, ये पूरी पार्टी गरीब है। और चंदा लेके, और जैसे एक मुट्ठी चावल और 10 रुपये से जो पार्टी को शुरुआत किया है, तो अभी तक आपने देखा होगा जहाँ भी आंदोलन तो हजारों की संख्या में निकल आते हैं, वो खुद अपने खर्चे से आज भी आते हैं, तो एक भरोसा है पार्टी। तो वो और हम बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जब मैं तो 1 साल हुआ है, तो काफ़ी 35 जिलों में विस्तार भी कर दिया, और इसको बहुत अच्छे से एक राजनीतिक रूप देने का भी प्रयास कर रहे हैं, और सभी के साथ मिलजुल के। जैसे यादव जी ने कहा कि हम ओबीसी के लिए काम नहीं किया, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हम अपने ज़िले में तो ज्ञापन दिए हैं। ओबीसी जाति जनगणना के लिए भी खड़े होते हैं, और आरक्षण के लिए भी खड़े होते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक बैठक रखी थी, तो हमको भी आमंत्रित किया था।
प्रदेश के सभी जितने भी पार्टियां हैं उनके प्रदेश अध्यक्षों को बुलाया गया था, तो मैं भी गया था। तो हमने स्वयं ओबीसी के फेवर में बात भी किया, हमने अपनी बात रखा और न्यूज़ में भी, मीडिया के सामने भी आकर बोला कि हम उनका समर्थन भी करते हैं और ओबीसी के फेवर में तो रहे ही हैं। लेकिन थोड़ा सा यही जो गांव-गांव में आपने देखा होगा, हम तो ग्रामीण एरिया में रहते हैं कि एक दूसरे को बस ये जब से पंचायती राज हो या राजनीति हो, तो इस तरीके से हमको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो ये देखने में आता है। एसटी एससी को रिजर्वेशन मिल रहा है क्योंकि वहाँ उनकी संख्या है तो मिलेगा ही। तो ओबीसी वहाँ अपने आप हीन भावना, मतलब आपस में वो टकराव होता है, तो स्वाभाविक है। अगर ट्राइबल एरिया है तो भाई ट्राइबल का रिजर्वेशन है तो वही बनेगा, फिर एम्प्लॉय भी वही रहेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं, क्योंकि ओबीसी की जहाँ संख्या है तो वो बनते हैं विधायक। जैसे इस क्षेत्र में ओबीसी बहुल है, तो नरसिंहपुर है, आपकी दमोह है, तो ऐसी जगह में भी बन सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा ना तो कांग्रेस ध्यान दिया ना भाजपा, इनको टिकट क्यों नहीं मिलता? ओबीसी की संख्या तो सबसे ज़्यादा, तो टिकट उनको संख्या के आधार पर मिलना चाहिए। कोई भी पार्टियां नहीं चाहती, एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी, इनको नहीं चाहती कि ये बढ़े, क्योंकि ये इकट्ठे हो जाएंगे तो जैसे पूंजीवाद की बात हो। और आज देखने में आ रहा है कि पूंजीवाद को बहुत जड़ों तक स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो उसके लिए हम मिलजुल के जब तक सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, जैसे भी हो, एक साथ बैठें और एक पहल जो किया गया है तो इसको और आगे बढ़ाएं। और इसको हम जिसकी पार्टी, मतलब जो जितने दल बैठे हुए हैं, तो जो जिस ज़िले में अगर उनका विस्तार है तो वो वहाँ, और जहाँ पे भी एक दूसरे को कोऑपरेट करके और ऐसी बैठकें करते रहें। और चाहे ईवीएम का हो, और आपने कहा जाति रूप से, तो ऐसा भी अपन जाति संगठन बनाएं। तो है भी हमारे यहाँ तो ओबीसी महासभा भी चलता है, एसटी के भी एक एक जिले में 40-40 संगठन है। लेकिन ये सब संगठन को जैसे हम लोगों की जिम्मेदारी है कि बिठाल कर उनके उद्देश्य को पूछना चाहिए और एक करना चाहिए, क्योंकि ऐसे कई राजनीतिक पार्टियां खुद जो संगठन को बना दी हैं। जैसे आज एसआईआर की बात करें तो एसआईआर एक ऐसा है कि संवैधानिक रूप से चुनाव होते हैं, जनता सरकार बनाती है। आज सरकार जनता को चुन रही कि कौन हमको वोट दे सकता है या नहीं दे सकता। मतलब ये तो विडंबना है, ये उल्टा हो रहा है। चुनाव क्यों होते हैं? सरकार को जनता चुनती है ना, लेकिन सरकार जब जनता को चुनने लगे तो फिर तो कोई मतलब नहीं रहा, लोकतंत्र भी खत्म, चुनाव भी खत्म। वो तो एसआईआर के माध्यम से किसी को भी काट सकते हैं। और जो डेटा की बात करें तो ऐसे घर घर के डेटा उनके पास उपलब्ध है। जैसे यादव जी ने कहा, सही बात है, उनका अध्ययन बहुत तगड़ा है। तो उसके लिए एक ही रास्ता है कि यादव जी ने कहा कि जाति संगठन और सामाजिक संगठन। तो इस तरीके से, क्योंकि हम भी जो सफल हुए हैं आज, हम जिला जनपद त्रिस्तरीय पंचायत में तो पूरे क्षेत्र में सफल रहते हैं। उसको बस एक बांध के नहीं रखे थे, इसलिए सफल नहीं हुए थे। नहीं तो हर जिले में 5-6 जिला पंचायत सदस्य, जनपद हम बना लेते हैं। वो जैसी सरकार बनती है तो वो अपनी जिसकी सरकार रहती है उसकी तरफ चले जाते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा और गंभीर रूप से और सामाजिक स्तर से सबको मेहनत करना पड़ेगा, तभी हम जाकर कुछ जो चल रहा है उसको हासिल कर सकते हैं, उसका विरोध करके, और हम अपने लोगों को आगे का रास्ता तय कर सकते हैं। और आने वाली पीढ़ी जो कि शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार भी ख़त्म है, शिक्षा इसलिए वो कर रहे हैं क्योंकि पूंजीवाद को स्थापित करने के लिए आप शिक्षा को ख़त्म कर दो तो वो लेबर पैदा हो रहा है। हमारे 3-4 जिलों से लाखों लोग तो बाहर पलायन कर गए, हर साल काम करने जाते हैं, जबकि खेती होते हुए उनकी खेती को अच्छा ना बने या शिक्षित ना हो तो उनके बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को लेके बाहर चले जाते हैं काम करने। तो इस तरीके से आदिवासी तो सबसे ज़्यादा प्रताड़ित है, ये कुछ नहीं कर पा रहा। एक तो बीच में जो शिक्षा का स्तर उठा था, अभी पिछले 5 सालों से और नीचे गिरता जा रहा है। ये बहुत गंभीर विषय हम तो अपने क्षेत्रों में कर ही रहे हैं। जहाँ हमारा विस्तार है संगठन का, तो हम निरंतर हर जिलों में, एक भी दिन ऐसा नहीं होता है किसी ज़िले में ज्ञापन ना हो या बैठकें ना हो। तो हम लोग का काम ज़मीनी स्तर पर चलता रहता है। बाकी पार्टियों से भी मेरा अनुरोध है कि जाके मतलब अपने अपने वर्गों में थोड़ा बैठक करके, जब हमारा अलायंस हो या सब संयुक्त रूप से बैठें, तो इस तरीके से हम एक दूसरे का सहयोग करके जीत सकते हैं। जैसे आज 5,000 10,000 की संख्या में जो अंतर आ रहा है,
तो हम एक दूसरे को कोऑपरेट करके जीत सकते, कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि गोंडवाना का इतिहास तो यहाँ है, अभी भी जिंदा, और हम अच्छी संख्या में वोट ले आते हैं। मैं 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ा हूँ, तो मैं पहली बार में 32,000, दूसरी बार में 41,000 ऐसे वोट तो हम ले आते हैं, और जिला पंचायतों में भी हम अच्छी संख्या में जीतते हैं। तो इस तरीके से हम काम करें ज़मीनी स्तर तक तो अच्छा होगा, क्योंकि जितनी भी पार्टियां तो हमारे इधर तो है नहीं, जैसे हम सब बैठे हैं, वहाँ तो 3 ही पार्टियां हैं, कांग्रेस, भाजपा और गोंडवाना। ऐसे कई जिलों में हमको और विस्तार भी करना, और जातीय रूप से अगर आप अच्छा काम करेंगे, जैसे कि राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी से भी हम करीब रह के एक बार गठबंधन के साथ चुनाव लड़े। पिछले बार बीएसपी के साथ गठबंधन था, लेकिन मुझे लगता है कि वो बीजेपी से वो है, तो बीएसपी के बहुत सारे लोग जो हैं हमारी पार्टी में भी आए, और कई बैठकों मैं जो प्राचा साहब के साथ भी बैठा हूँ दिल्ली में, ये ईवीएम के लिए जो वकील साहब थे दोनों, तो हम आंदोलन करने के लिए गए थे दिल्ली पिछले लोकसभा के चुनाव के पहले। हमको कोई जगह नहीं मिली, और उसको भी फेल कर दी, और बैठक करने की जगह नहीं दी गई। राजकुमार सैनी जी भी थे हरियाणा वाले, और छोटू भाई बसावा की पार्टी थी, जो अभी बाप पार्टी से जो विधायक बने रोहत, तो इन लोग सब, हाँ, तो ये सब लोग थे, लेकिन हम लोग को जगह ही नहीं दी गई, और बैठक भी नहीं करने दी इस टाइप से। तो एक मुस्लिम जो वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे बैठक की है। इस तरीके से किया जा रहा है कि सीधे तानाशाही रवैया को ख़त्म करने के लिए हम लोगों को एक तो होना ही पड़ेगा, और अपने स्वार्थ को कम करते, जैसे आज जो यहाँ पर बैठे हैं, तो मुझे लगता है कि सब समाजवादी सोच के लोग, तभी हम इकट्ठे बैठे हुए। बाकी तो जो चुनाव लड़ना और ये चाहते हैं या सीधे सत्ता में जाना चाहते हैं, वो स्वार्थ है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारी कैटेगरी के सब प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आदिवासी भी हैं, एससी के भी हैं, ओबीसी के भी हैं, विधायक, सांसद, मंत्री सब तो हैं, लेकिन उनको नहीं दिख रहा कि भाई ओबीसी कहाँ जा रहा है, अपने समाज की बात नहीं रख पा रहे हैं। आदिवासी के साथ अत्याचार हो रहा है, तो वो विधानसभा लोकसभा में कभी कोई नहीं रखता। आदिवासी के लिए तो अपने शरद यादव जी ने रखा बात खुल के। हमारे माननीय सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते जो 8 बार से सांसद है, उन्होंने आज तक लोकसभा में नहीं रखा, वो बात शरद यादव जी ने रख दी। इस तरीके से एक दूसरे का जब तक सहयोग नहीं रहेगा, तो हम पूंजीवादी ताकतों से नहीं लड़ पाएंगे। और अच्छा है कि आप रखें ऐसा भोपाल में, और सब लिस्टेड करके, जितनी भी पार्टियां लिस्टेड करके, और हम उनको टेलीफोनिक संपर्क बनाएं, और ऐसा बैठक करके ज़िले तक भी पहुंचाएं ऐसे बैठकों में। क्योंकि हम वहां से आएंगे तो हमारे कहीं कहीं जैसे पन्ना की तरफ है या छतरपुर में है, तो अभी अभी विस्तार हुआ है, तो हो सकता है 100-200 ही कार्यकर्ता हूँ, लेकिन वहाँ अगर आपके कैंडिडेट रहते तो हम आपका सहयोग करेंगे। इस तरीके से हम सत्ता में भी आ सकते हैं और समाज भी सुधार कर सकते हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद।